Assalamualaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 6th subject General Science chapter 2 Sense Organs reading and explanation part 2 and I am your science teacher Saman. Students, now open your books page number 25. Our today's topic is structure and function of an eye. अब हम पढ़ेंगे आई के बारे में, आँख के बारे में, उनका स्ट्रक्चर और उनके क्या फंक्शंस हैं ये हम पढ़ेंगे. द ह्यूमन आई इज़ अ सेंस ऑर्गन विच अलाउज विजन एंड रिएक्ट्स टू लाइट. विजन नज़र. ह्यूमन आई जो इंसान का आई है वो सेंस ऑर्गन है, देखने के लिए नज़र उससे हमें नज़र आता है एंड दैट ऑल्सो रिएक्ट्स टू द लाइट. इट कन्वर्ट्स द लाइट कमिंग रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन टू कलर्ड मूविंग 3-dimensional इमेज. जो हमें नज़र कैसे आता है, जो लाइट हमारे आंखों पर पड़ती है या रिफ्लेक्शन ऑफ फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आता है, तो ये इसको चेंज करती है कलर्ड में, मूविंग में और 3-dimensional इमेज में कन्वर्ट करती है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. आई जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक्सटर्नल पार्ट एंड इंटरनल पार्ट. पहले हम एक्सटर्नल जो हमें नज़र आता है उसके बारे में पढ़ेंगे. एक्सटर्नल पार्ट. द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ एन आई कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स. अच्छा, एक्सटर्नल पार्ट जो आई का है इट कंसिस्ट 2 लेयर्स. इसमें 2 लेयर्स होते हैं. द टेयर लेयर इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ द आई. टेयर लेयर जो ये टेयर लेयर है ये फर्स्ट लेयर आई का होता है. इट इज़ क्लियर, मॉइस्ट एंड सॉल्टी इन टेस्ट. सॉल्टी नमकीन, मॉइस्ट नम. ठीक है, ये क्लियर होता है, मॉइस्ट होता है और सॉल्टी इन टेस्ट होता है. इट्स पर्पस इज़ टू कीप द आई स्मूथ एंड मॉइस्ट. इसका क्या फंक्शन है कि ये आई को स्मूथ हमवार रखता है और मॉइस्ट रखता है. द सेकेंड लेयर इज़ एन आईलेड विच इज़ अ थिन फोल्ड ऑफ स्किन दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द ह्यूमन आई. पहली लेयर हमारे पास टेयर लेयर थी, अब हमारे पास सेकंड लेयर जो है वो आईलेट है. ठीक है, और आईलेट जो है थिन है, मींस पतली सी स्किन है. ठीक है, जो कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन आई को. अ मसल इज़ रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द आईलेट टू ओपन द आई. अच्छा, बिहाइंड पीछे जो मसल होता है आईलेट के पीछे वो रिस्पॉन्सिबल होता है आई को, आँख को खोले रखने में. द लेयर ऑल्सो कंटेन्स आई लैशेज. और इस लेयर में जो है आई लैशेज भी होते हैं. द स्क्लेरा इज़ नोन एज द वाइट पार्ट ऑफ द आई. अच्छा, स्क्लेरा जो वाइट हमें नज़र आता है, हमारी आंख में जो वाइट पार्ट होता है उसको हम स्क्लेरा बोलते हैं. बेसिकली इट इज़ अ टफ शीट प्रेजेंट आउटसाइड द आई बॉल. टफ, सख्त, ये एक सख्त शीट प्रेजेंट होती है आई बॉल के बाहर. ठीक है. इट ऑल्सो सर्व एज द आईज प्रोटेक्टिव कोट. अच्छा, ये आई को आई के लिए एक प्रोटेक्टिव कोट है, मीन्स उसकी हिफाजत करता है. प्यूपल इज़ द ब्लैक सर्कुलर डॉट इन द सेंटर ऑफ द आइरस. प्यूपल ये आपको नज़र आ रहा है, ये ब्लैक डॉट जो होता है, ठीक है, इसको प्यूपल कहते हैं. डॉट मीन्स नुक्ता होता है सेंटर ऑफ द आइरस. इट इज़ द एक्चुअल पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइट इंटर्स द आई. और ये वो एक्चुअल पॉइंट है जहाँ पर लाइट इंटर होती है आई में. द आइरिस इज़ द टिश्यू दैट गिव्स कलर टू द आई. अच्छा, आइरिस ये कलर्ड पार्ट जो होते हैं, किसी के ब्राउन आइज़ होते हैं, किसी के ब्लैक, किसी के कलर्ड आइज़ होते हैं, तो वो इस आइरिस की वजह से होते हैं क्योंकि आइरिस टिश्यू है और ये कलर देता है आई को. इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई. ये कंट्रोल करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आई में इंटर हो. इट फंक्शंस लाइक अ कैमरा. और ये एक कैमरे की तरह फंक्शन करता है. नाउ टर्न टू पेज नंबर 26. हमने एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आई पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इंटरनल पार्ट. द इंटरनल पार्ट ऑफ एन आई फर्दर कंसिस्ट ऑफ 7 पार्ट्स. जो हमारे पास इंटरनल आई है उसमें 7 पार्ट्स मौजूद हैं. नंबर फर्स्ट, कॉर्निया इज़ अ क्लियर ट्रांसपेरेंट डोम शेप्ड विंडो. जो कॉर्निया है पहला पार्ट है वो क्लियर, साफ, ट्रांसपेरेंट, शफाफ, डोम शेप मीन्स गुम्बद जैसी शेप उसकी है. इट इज़ प्रेजेंट एज द वेरी फर्स्ट लेयर ऑफ द इंटरनल आई. ये इंटरनल आई की बिल्कुल पहली लेयर है. इट एक्ट्स एज अ विंडो फॉर लाइट टू पास इन. और ये विंडो का काम करती है, लाइट को अंदर जाने देती है आई में.
The function of the cornea is to let light rays enter the internal eye and converge the light rays. और इसका क्या फंक्शन है कि कॉर्निया जो है लाइट को इंटर होने देती है, ठीक है, और इंटरनल आई तक, और फिर उसको कन्वर्ज द लाइट रेज मीन्स इकट्ठा करना, कन्वर्ज का मतलब है इकट्ठा करना, और लाइट रेज को फिर ये इकट्ठा करती है, ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट है कॉराइड इज द लेयर ऑफ द आई दैट लाइज अबाउ द रेटिना। कॉराइड ये, ठीक है, ये रेटिना के अबाउ ऊपर प्रेजेंट होती है। Its function is to provide nourishment to the outer layer of the retina through blood vessels. इसका फंक्शन क्या है कि ये नरिशमेंट कुव्वत देती है आउटर लेयर ऑफ द रेटिना को थ्रू ब्लड वेसल्स। द रेटिना इज द सेंसरी टिश्यू इन द इनर लेयर ऑफ द आई। अच्छा, रेटिना, इसमें सेंसरी टिश्यूज पाए जाते हैं जो इनर लेयर ऑफ द आई में होते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स दैट आर सेंसिटिव टू लाइट एंड डिटेक्ट कलर्स। अच्छा, इसमें मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या फंक्शन है कि वो सेंसिटिव होते हैं लाइट को और कलर को डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा कलर है। दीज सेल्स आर टर्म्ड एज रॉड्स एंड कोन्स। अच्छा, इन सेल्स को, जो मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम रॉड्स और कोन्स बोलते हैं। जो रॉड्स हैं वो लाइट सेंसिटिव है, ठीक है, जो हमें नाइट में विजन देता है, ठीक है, और जो हमारे पास कोन्स हैं वो जो है वो कलर डिटेक्शन में हेल्प करती हैं, डे विजन में हेल्प करती हैं। The lens is a crystalline structure that helps in viewing the ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। अच्छा, जो लेंस हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो उसका क्या फंक्शन है कि ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होता है और हमारे पास ऑब्जेक्ट को हम देखने के लिए, इससे हमारे पास ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख सकते हैं। द ऑप्टिक नर्व इज़ द लार्जेस्ट नर्व ऑफ द आई। नर्व मीन्स रग, ठीक है, जो ऑप्टिक नर्व है ये लार्जेस्ट नर्व है आई का। इट कैरीज मैसेजेस फॉर साइट फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन, ठीक है, ये जो हम मैसेज नज़र, साइट मीन नज़र, ये रेटिना से मैसेज लेकर जाती है ब्रेन तक। द आई बॉल इज़ डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शंस। अच्छा, आई बॉल फिर 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ये आई बॉल है, ठीक है, ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक है एक्वस और एक है विट्रियस ह्यूमर, ठीक है। द एक्वस ह्यूमर इज़ वेरी थिन फ्लूइड। एक्वस जो है बहुत थिन है, पतला फ्लूइड है। इट गिव्स द फ्रंट ऑफ द आई इट्स शेप एज वेल एज नरिशेज द कॉर्निया एंड लेंसेज। अब इसका क्या फंक्शन है कि ये फ्रंट मीन्स सामने का हिस्सा देती है आई को और शेप भी करती है, एज वेल एज नरिशेज द कॉर्निया एंड लेंस को नरिश भी करती है। द विट्रियस ह्यूमर इज़ a thicker substance that gives the inner eye its essential shape। अच्छा, जो विट्रियस ह्यूमर है वो थिकर है, थोड़ा मोटा सब्सटेंस है और ये आई को, इनर आई को एसेंशियल शेप देता है, ठीक है। विट्रियस ह्यूमर इनर आई को एसेंशियल शेप देता है। विद एज इट थिन्स एंड कैन कॉज डैमेज टू रेटिना। और एज जैसे बढ़ती जाती है तो ये भी थिन होता जाता है, ठीक है, और दैट कैन कॉज डैमेज टू द रेटिना। फंक्शंस, अब हम आई के फंक्शंस पढ़ेंगे। द आई हैज़ मैनी पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस अ क्लियर विजन। जितने भी आई के पार्ट्स हमने पढ़े ये सब एक साथ काम करते हैं और उससे हमें क्लियर नज़र आता है, साफ नज़र आता है। आवर आईज इनेबल अस टू सी कलर्स। हम आईज़ की वजह जो है कलर्स देखते हैं, डिफरेंट रंग देखते हैं। रेटिना हैज़ रॉड्स दैट आर लाइट सेंसिटिव। रेटिना में रॉड्स और कोन्स प्रेजेंट होते हैं। जो रॉड्स हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं, मीन्स हमें रात में नज़र आता है, नाइट विजन। एंड कोन्स दैट हेल्प इन कलर डिटेक्शन, डे विजन। और कोन्स जो हमारे पास कलर डिटेक्ट करता है, कलर को पहचानता है, जो कि दिन में हमें इसकी वजह से नज़र आता है। आईज हेल्प अस टू सी नियर एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। नियर करीब, डिस्टेंट दूर। हम अपनी आंखों की वजह से करीब की चीज़ें और दूर की चीज़ें देख सकते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्किन।
अच्छा, स्किन भी एक सेंस ऑर्गन है और अब हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। द ह्यूमन स्किन इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब हमारी ह्यूमंस में हमें नज़र भी आता है कि आउटर मोस्ट स्किन पार्ट का जो बॉडी का जो पार्ट है वो हमारी स्किन होती है। इन ह्यूमंस it is the largest sense organ that protects the body from various kinds of damage such as loss of water or attack from outside. ह्यूमंस में ये लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जो है स्किन से कवर होती है, जो प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ डैमेजेस। ठीक है, वो डिफरेंट डैमेजेस से बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, सच एज लॉस ऑफ वाटर मीन्स पानी इससे बाहर नहीं निकलता, लॉस नहीं होता और कोई भी दूसरी चीज़ बाहर से अटैक नहीं कर सकती, बॉडी के अंदर जा नहीं सकती। द स्किन रिसीव द स्टिमुलस एंड सेंड इट टू द ब्रेन। अच्छा, स्किन जो है वो रिसीव करती है स्टिमुलस, कोई भी मतलब मैसेज हो वो रिसीव करती है और फिर ब्रेन तक उसको भेजती है। देयर आर 3 मेजर लेयर्स ऑफ स्किन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में 3 मेजर स्किन के लेयर्स हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? एपिडर्मस, डर्मस और हाइपोडर्मस। एक एक अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है द फर्स्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड द डर्मस। सुपरफिशियल ऊपरी की जो जो हमें नज़र आती है, ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम एपिडर्मस बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ रिलेटिवली थिन एंड टफ लेयर दैट कंटेन्स हेयर अबाउ द सरफेस। अच्छा, ये पतली होती है और टफ होती है और जिस पर हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बीइंग द आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्किन इट इज़ रिलेटिवली वाटर प्रूफ। क्योंकि ये बाहर सबसे आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ द स्किन होता है तो ये वाटर प्रूफ होता है, मीन्स ना तो वाटर को जज़ब करता है और ना वाटर को रिलीज आउट करता है। इट प्रिवेंट्स मोस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर फॉरेन सब्सटेंसेस फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। ठीक है, इसका क्या फंक्शन है कि बहुत सारी बैक्टीरिया जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, वायरसेस प्रेजेंट होते हैं, फॉरेन गैर ज़रूरी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं एयर में, तो ये रोकती है बॉडी में इंटर होने से, इसको रोकती है। The epidermis along with other 2 layers beneath also protects the internal organs, muscles, nerves and blood vessels। ठीक है, जो एपिडर्मिस है और साथ में जो 2 और लेयर्स हैं ये प्रोटेक्ट करती हैं इंटरनल ऑर्गन्स को, मीन्स जो हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसको प्रोटेक्ट करती हैं, मसल्स को प्रोटेक्ट करती है, नर्व्स को प्रोटेक्ट करती है और ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करती है। हमने एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा, अब हम सेकेंड लेयर जो मिडल लेयर है डर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। द मिडल लेयर ऑफ द स्किन राइट बिलो द एपिडर्मिस इज कॉल्ड द डर्मिस। बिल्कुल जो एपिडर्मिस के बाद जो लेयर आती है, सेकेंड लेयर, मिडल लेयर, उसको हम डर्मिस बोलते हैं। इट इज़ अ थिक लेयर ऑफ इलास्टिक टिश्यू दैट गिव्स द स्किन इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। थिक, मोटा, फ्लेक्सिबिलिटी, लचकदार, स्ट्रेंथ, ताकत। ठीक है, ये थिक थोड़ी मोटी लेयर है इलास्टिक टिश्यूज़ की और ये स्किन को फ्लेक्सिबिलिटी देती है, उसको लचकदार बनाती है और उसको स्ट्रेंथन करती है। द डर्मिस कंटेन्स नर्व एंडिंग्स, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, स्मूथ मसल्स एंड हेयर फॉलिकल्स, रूट। अब आप इस डायग्राम में देखें। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन हमने एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम डर्मिस के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट है, नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है जिसमें वेन्स और आर्टरीज आती हैं। ठीक है, द नर्व एंडिंग्स सेंस पेन, टच, प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो नर्व एंडिंग है मीन जहाँ पर रगे उनकी एंड होती हैं तो वो कौन सा सेंस हमें देती है? पेन, मींस अगर कोई एक्सटर्नल पेन हमें लग जाए तो उसको डिटेक्ट करती है। टच, प्रेशर एंड टेम्परेचर को उसका सेंस हमें देती है। द स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस स्वेट इन रिस्पॉन्स टू हीट एंड स्ट्रेस। स्वेट ग्लैंड है, ठीक है, ये स्वेट प्रोड्यूस करता है किसके रिस्पॉन्स में? हीट, गर्मी या कोई भी स्ट्रेस हो, दबाव हो, उसके रिस्पॉन्स में ये स्वेट पसीना प्रोड्यूस करता है। The sebaceous oil producing glands secrete sebum oil। sebaceous gland, ठीक है, ये है sebaceous gland और ये secrete करता है sebum oil, secrete करता है। The sebum keeps the skin moist and soft and acts as a barrier against foreign substances।
और सीबम का क्या फंक्शन है कि ये स्किन को मॉइस्ट नम रखती है और सॉफ्ट रखती है, और इट ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस। मीन्स जो स्किन को या ह्यूमन बॉडी को जो सब्सटेंसेस नहीं चाहिए होते हैं वो इसको रोकती है, उसके सामने बैरियर बन जाती है, इसको इंटर होने नहीं देती। द हेयर फॉलिकल्स प्रोड्यूस द वेरियस टाइप ऑफ हेयर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी। अच्छा, हेयर फॉलिकल्स, ठीक है, ये जो हेयर फॉलिकल्स हैं हमारी पूरी बॉडी पर हेयर प्रेजेंट होते हैं और वो एक जैसे नहीं होते, तो वो डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ हेयर फाउंड होते हैं थ्रू आउट द बॉडी। द ब्लड वेसल्स ऑफ द डर्मिस प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द स्किन एंड हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, जो ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स एंड आर्टरीज, उनका क्या फंक्शन है कि ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं स्किन को और हेल्प करती है रेगुलेट, दुरुस्त रखती है बॉडी टेम्परेचर को। स्मूथ मसल्स गिव स्ट्रेंथ टू द लेयर, और स्मूथ मसल जो है, ठीक है, ये स्ट्रेंथ देती है लेयर को, इस लेयर को। बीनीथ द डर्मिस लाइज द हाइपोडर्मिस और सब क्यूटिनस फैटी टिश्यू लेयर। अच्छा, डर्मिस के नीचे हमारे पास जो नेक्स्ट लेयर, लास्ट लेयर प्रेजेंट होती है हाइपोडर्मिस और सब क्यूटिनस फैटी टिश्यू लेयर प्रेजेंट होती है। इट्स हेल्प टू इंसुलेट द वेरियस इट हेल्प्स टू इंसुलेट द बॉडी फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। इंसुलेट महफूज रखती है बॉडी को, हीट और कोल्ड से महफूज रखती है, ठीक है, हाइपोडर्मिस जो लेयर है। इट ऑल्सो सर्व्स एज एन एनर्जी स्टोरेज एरिया। अच्छा, ये जो है एनर्जी स्टोरेज एरिया, यहाँ पर एनर्जी स्टोर होती है। द फैट लेयर वेरीज इन थिकनेस। अच्छा, ये इसका एक जैसे थिकनेस नहीं होता, एक जैसे इनका साइज नहीं होता। फ्रॉम अ फ्रिक्शन ऑफ एन इंच ऑन आईलेट टू सेवरल इंचेस ऑन द एब्डोमेन। ठीक है, हमारी जो आईलेट है इस पे बहुत पतली सी स्किन प्रेजेंट होती है, ठीक है, हमने आई के स्ट्रक्चर में पढ़ा भी, क्योंकि हम यहाँ पर कह रहे हैं द फैट लेयर वेरीज इन थिकनेस, ये एक जैसे नहीं होती। तो जैसे कि हमारे आईलेट पर बहुत इंच ऑफ स्किन प्रेजेंट होती है, ठीक है, पतली सी, टू सेवरल इंचेस ऑन द एब्डोमेन, और हमारे एब्डोमेन पर सेवरल इंचेस स्किन की होती है। फंक्शंस, अब हम स्किन के फंक्शंस पढ़ेंगे कि स्किन के क्या क्या फंक्शंस है। द स्किन इज़ एन ऑर्गन ऑफ प्रोटेक्शन। स्किन जो है हमारे पास ऑर्गन है प्रोटेक्शन का, बचाव का, तहफ़्फ़ुज़ का। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्किन इज एज अ बैरियर, रुकावट। जो सबसे पहला फंक्शन है स्किन का वो है रुकावट का, मीन्स ये रोकता है बाहर की चीज़ों को अंदर, बॉडी के अंदर जाने से। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट अल्ट्रा वायलेट सनलाइट, physical, thermal and chemical stresses, dehydration and invasion by microorganism. Stresses, दबाव, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, इन्वेजन, हमला, ये रोकती है, प्रोटेक्ट करती है, हमें बचाती है जो सन की तेज़ शुआएँ हैं उससे, जो फिज़िकल या थर्मल या केमिकल जो हम पे दबाव होता है वो, या पानी की कमी, या हमला होता है बाहर से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, उससे हमें ये बचाती है। द स्किन इज़ एन ऑर्गन ऑफ सेंसेशन। इट हैज़ रिसेप्टर्स दैट सेंस टच, प्रेशर, पेन एंड टेम्परेचर। अच्छा, स्किन जो है ये ऑर्गन है सेंसेशन का, मीन्स ये हमारे पास इसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो टच को फील करते हैं, प्रेशर को फील करते हैं, पेन को फील करते हैं और टेम्परेचर को फील करते हैं। द स्किन इज़ एन ऑर्गन ऑफ रेगुलेशन। वेरियस पार्ट ऑफ द स्किन आर इन्वॉल्व इन। स्किन जो है रेगुलेशन में हेल्प करती है, स्किन जो है आज़ा है रेगुलेशन का भी, इसमें देयर आर वेरियस पार्ट ऑफ स्किन दैट आर इन्वॉल्व इन, वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्किन आर इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड्स एंड हेयर एट्सेट्रा। ठीक है, जो वेरियस पार्ट प्रेजेंट होते हैं स्किन में वो हेल्प करती हैं रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, जो बॉडी की टेम्परेचर है उसको रेगुलेट रखती है, फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड्स और हेयर जो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, Subcutaneous fat tissues in hypodermis layer are involved in the production of vitamin D। जो हमारे पास स्किन की थर्ड लेयर है हाइपोडर्मस लेयर, उसमें जो हमारे पास फैट टिश्यूज, सबक्यूटेनियस फैट टिश्यूज प्रेजेंट है वो हमारे लिए विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। द सन रेज स्ट्राइकिंग ऑन आवर स्किन आर कैप्चर्ड बाय द लेयर एंड विटामिन डी प्रोडक्शन इज स्टार्टेड।
जो सन रेज स्ट्राइकिंग टकराती है हमारे स्किन के साथ, ठीक है, तो हमारी स्किन में जो ये थर्ड लेयर प्रेजेंट है हाइपोडर्मस, और इसमें जो फैट टिश्यूज़ प्रेजेंट है ये इसको कैप्चर करती है और विटामिन डी की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। This is the end of our second chapter, that was sense organs. Hope you have learned this. We will do book exercises and written work in our next video. Thank you. Stay home, stay safe.